सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु सतगुरु कर रहे पुकार। सतगुरु सतगुरु कर रहे पुकार। सतसंगी दगा दई के चले गए। सतसंगी दगा दई के चले गए। स्वामी जी रहे बाट निहार। स्वामी जी रहे बाट निहार। सतसंगी दगा दई के चले गए। सतसंगी दगा दई के चले गए। सतगुरु की अखियन के तारे। सतगुरु की अखियन के तारे। नाम भजन करें वही है प्यारे। नाम भजन करे वही है प्यारे। मेला देखन हारे हार। मेला देखन हारे हार। सतसंगी दगा दई के चले गए। सतसंगी दगा दई के चले गए। सतगुरु से जो करते थे प्यार। सतगुरु से जो करते थे प्यार। जीवन उनके नाम आधार। जीवन उनके नाम आधार। नाम भजन को करते रह गए। नाम भजन को करते रहे। सतगुरु रहे हैं मेरे पुकार। सतगुरु रहे हैं मेरे पुकार। आओ बच्चों हमारे द्वार। आओ बच्चों हमारे द्वार। नकली बाबा के संग में चले गए। नकली बाबा के संग में चले गए। गुरु भाइयों को गुरु समझ रहे तैयार। गुरु भाइयों को गुरु समझ रहे तैयार। सतसंगी दगा दे के चले गए। सतसंगी दगा दई के चले गए। स्वामी जी ने बताया था रास्ता। स्वामी जी ने बताया रास्ता। मार्ग ये ध्यान भजन का सस्ता। मार्ग ध्यान भजन का सस्ता। आध्यात्म है मुक्ति आधार। आध्यात्म है मुक्ति आधार। चढ़ जाओ तो जाओगे पार। जाओगे जाओगे पार। मेला देखन वाले तो रह गए। मेला देखने वाले तो रह गए। नाम भजन वाले ऊपर है चढ़ गए। नाम भजन वाले ऊपर चढ़ गए। सतगुरु हमारे रहते हैं पुकार। सतगुरु हमारे रहते पुकार। सतसंगी दगा दे के चले गए। सतसंगी दगा दे के चले गए। 50 जय गुरुदेव की लग गई बौछार। 50 जय गुरुदेव की लग गई बौछार। गुरु की बाणी सफल हुई यार। गुरु की
सफल हुई आज। सत्संगी दगा दे के चले गए, सत्संगी दगा दे के चले गए। सतगुरु के रह गए चेले हजार, सतगुरु के रह गए चेले हजार। सत्संगी दगा दे के चले गए, सत्संगी दगा दे के चले गए। सतगुरु से लीना है नाम आधार, सतगुरु से लीना है नाम आधार। सत्संगी दगा दे के चले गए, सत्संगी दगा दे के चले गए। सत्य गुरु जय गुरुदेव। मन चित धर सतगुरु चरणन में, मन चित धर सतगुरु चरणन में। कुछ नाम भजन को गाए जा, कुछ नाम भजन को गाए जा। आया है जगत में खाली तू, आया है जगत में खाली तू। तो नाम की गठरी कमाए जा, तो नाम की गठरी कमाए जा। सतगुरु के संग लग कर प्यारी, सतगुरु के संग में लग प्यारे। कुछ नाम भजन को गाए जा, कुछ नाम भजन को गाए जा। मुक्ति पद सतगुरु देते हैं, मुक्ति पद सतगुरु देते हैं। चेलों से कुछ नहीं मिलना है, चेलों से कुछ नहीं मिलना है। बस रेलिम रेला करना है, बस रेलिम रेला करना है। 84 ठेलिम ठेला है, 84 ठेलिम ठेला है। जगत गुरु सतगुरु प्यारे, है जगत गुरु सतगुरु प्यारे। इस धरा धाम पर बैठे हैं, इस धरा धाम पर बैठे हैं। पछताते क्यों हो नर नारी, पछताते क्यों हो नर नारी। सतगुरु तो आने वाले हैं, सतगुरु तो आने वाले हैं। जो नाम जहाज लगाई है, जो नाम जहाज लगाई है। अंदर में उस पर बैठ चलो, अंदर में उस पर बैठ चलो। धरो ध्यान अपने सतगुरु का, धरो ध्यान अपने सतगुरु का। कुछ ध्यान करो कुछ भजन करो, कुछ ध्यान करो कुछ भजन करो। सतगुरु प्यारे की दया में हर, सतगुरु प्यारे की दया में तुम देश अपना पाओगे, तुम देश अपना पाओगे।
तन मन धन तू अर्पण कर दे, तन मन धन तू अर्पण कर दे। साचे तो देश में जाओगी, साचे तो देश में जाओगे। ये दान दान जो करते हैं, ये दान दान जो करते हैं, सुरतों का दान यहाँ होता है, सुरतों का दान यहाँ होता है। मन बुद्धि चित्त अर्पण करके, मन बुद्धि चित्त अर्पण करके, तर्पण तो यहाँ पर होता है, तर्पण तो यहाँ पर होता है। दर्पण सतगुरु जी देते हैं, दर्पण सतगुरु जी देते हैं। गर नाम भजन को गाओगी, गर नाम भजन को गाओगे। साचे सतगुरु प्रीतम मालिक, साचे सतगुरु प्रीतम मालिक, सुरधाम अवश्य ही जाओगी, सुरधाम अवश्य ही जाओगे। सतगुरु के गीत को गाए जा, सतगुरु के गीत को गाए जा, चरणन में शीश झुकाए जा, चरण में शीश झुकाए जा। बस मुक्ति पद को पाएगा, बस मुक्ति पद को पाएगा। कुछ नाम भजन को गाए जा, कुछ नाम भजन को गाएगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने सन 1952 से लगा करके सन 2012 तक अथक प्रयास किया, बड़ी मेहनत की और पूरे भारत में घूम घूम करके जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार किया। करोड़ों करोड़ों लोगों का जन जागरण किया और सबको अपने चरणों में लगाया। प्रेमियों, उनके साथ लगे रहने वाले किलोनिया उनका बराबर खून चूसती रही और हरदम वो भगवान बनने की इच्छा, प्रभु बनने की इच्छा रखते रहे कि गुरु महाराज हट जाते तो हम बड़े 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 वाले गुरु महाराज बन जाते। हमने सन 1986-87 में देखा, एक प्रेमी थे, उनके लिए गुरु महाराज ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा मंगवा दिया। ओट क्लब दिल्ली गए, वहां पर टाट पहनाया। रामलीला मैदान दिल्ली में ओट क्लब में जब गए तो वो गुरु महाराज तो कह रहे हैं ये बुढ़ा नहीं मान रहा है, गुरु महाराज तो कह रहे हैं ये बुढ़ा नहीं मान रहा है, नहीं तो पार्लियामेंट में घुस जाता। प्रेमियों, बाबा भी नहीं बुढ़ा। तो प्रेमियों, समरस संत सदगुरु को बुढ़ा नहीं होता। अगर बुढ़ा हो जाए तो अपने बच्चों से वो नहीं मिलेगा, उसका शरीर बूढ़ा होता। उन्होंने बुढ़ा कहा, गुरु महाराज से पहले ही उनका शरीर छूट गया और वो चले गए। यही त्रिवेणी संगम है, यहीं से 60,000 रुपया लेकर के गए थे और वो प्रेमी पहुंचा, कहा मालिक आपने 1,20,000 मंगाया था, मैंने फला को 60,000 रुपया दिया है। तो कहा मैंने तो बच्चों 1 रुपया सेवा नहीं मंगवाई तुम्हारे से। बुलाया, कहा भाई इनसे जो 60,000 लाए क्या किया?
क्या हुजूर वो तो खर्च हो गए। कहा फिर घर चले जाओ और वही भजन करो, यहां रहने की जरूरत नहीं है। तो प्रेमियों, जब गुरु महाराज थे तो लोग इस तरह की बटमारी करते थे, चोरी चकारी करते थे गुरु महाराज के सामने। अब तो गुरु महाराज ने मौज बदल ली है। अब चले गए सरकार, अब डर काहे का। चले गए सरकार, अब डर काहे का। चाहे जो कुछ करो सब जायज, कुछ भी करो सब जायज है, यही लोग सोचते हैं। प्रेमियों, ये जो तुम्हारा धन है ये सदुपयोग में जाएगा, गुरु के मत में काम में लगेगा तो उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। प्रेमियों, घटपट खुलेगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिलेगा। घटपट नहीं खुलेगा, दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। आप भीड़ देखने जाते हो, काम भला महाराज पूरे हैं, 5 नाम का नाम दान देते हैं, वहां वाले महाराज 10 का देते हैं, यहाँ वाले महाराज के यहाँ इतनी भीड़, वहां वाले महाराज के यहाँ उतनी भीड़। प्रेमियों, अगर महाराज पूरा नहीं तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। गुरु महाराज ने तो कहा कि मेरा बोया हुआ बीज अवई नहीं जाएगा, जमेगा जरूर, लेकिन जो गुरु महाराज के समान नहीं, गुरु महाराज के तरह नहीं, उसका बोया हुआ बीज क्या अवई जाएगा? वो जमेगा नहीं, उसे 84 जाना। क्योंकि तुम्हें सदगुरु करना चाहिए था जान करके। त्रिकालदर्शी महात्मा भी अपने बच्चों को प्रभु राम के दर्शन को करवा देते। मेरे गुरु ने मुझको राम का दर्शन करवाया, शंकर भगवान का किया, हनुमान जी का किया, ब्रह्मा जी का किया और नाना प्रकार की चीजों का दर्शन किया। ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल पुरुष सद्धाम अनाम तक देखा। ये मेरे मालिक की मौज है, पर मैं मालिक तो नहीं बना। प्रेमियों, सदगुरु के दरबार में कई काम होते हैं। सदगुरु जो चाहे वो करता है। गुरु महाराज ने कहा कि सन 2000 में परिवर्तन हो जाएगा। सन 1999 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, उसको हटा दिया। वो तारीख तभी थी, हटा दिया, फिर आगे आया, फिर हटाया, फिर आगे आया, फिर हटाया। अब ये बताओ कि बड़े बड़े महाराज हो, कम से कम ये तो बताओ परिवर्तन कब होगा? ये तो सुन लेते हो बड़े राज से कि आगे समय खराब है, तो मुझे तो पता है कि जब चाहेंगे गुरु महाराज परिवर्तन तभी होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो प्रेमियों, जब गुरु के बस की बात है तो गुरु में मन लाओ, भजन करो, गुरु को सेवा दो, या जहां तुम्हें अनुभूति हो, दिखाई सुनाई पड़े, उसको तुम दो अपना तन मन धन। और कहीं देने से क्या फायदा? गंगा जी जाते हैं लोग, हम भी लोग आए हैं गंगा मैया की गोदी में नहाने, स्नान करने। अब उस बालू की रेती में पड़े तो गंगा मैया गोदी में रोज ही नहा लेते हैं, इसी में लोटपोट मार देते हैं। तो प्रेमियों, गुरु महाराज जी आए तो बिना भजन किए कोई पार चला जाएगा क्या? बिना घटपट खुले, दिखाई सुनाई पड़े, कोई पार चला जाएगा? जब तक प्रभु राम के दर्शन नहीं होंगे, आंख कान नहीं खुलेगा, तीसरी आंख नहीं खुलेगा, तब तक किसी को मुक्ति मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों, आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा घटपट कहाँ खुलेगा, मुझे दिखाई सुनाई कहाँ पड़ेगा, वहां जाना चाहिए। यहाँ तो डंके की चोट पर चिल्लाया जाता है कि भाई दिखाई सुनाई पड़े तो मानो, दिखाई सुनाई पड़े ना तो मत मानो।
किसी को कहीं जाने की रोक टोक नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। पर प्रेमियों, यहाँ पर लोग वही हैं जो हृदय हैं, जो मीरा हैं, जो धर्मदास हैं, जो चरणदास हैं, वही आएंगे, वही जाएंगे। जिनको मुक्ति की चाहत है अगर सतगुरु की, तो आओ जी धाम बड़ेला में। जिसे सतगुरु की चाहत होती है वो धाम बड़ेला जाता है। जिसे मेला देखना है तो उसे ओ गुरु महाराज ने बहुत कुछ दिया, बरकत दिया, बाल दिया, बच्चे दिया, गाड़ी दिया, मोटर दिया, सब कुछ दिया हर प्रकार से, फिर भी तुम गुरु महाराज को भूल गए। प्रभु राम आए, प्रभु राम गुप्तार घाट में अपने शरीर को छोड़ा, चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए और चले गए। आकाश में उड़ते हुए उनको भगवान मान करके आज तक कोई नहीं कह सकता कि वो नहीं है। उसी तरह अनामी महाप्रभु जो अनाम से आए हैं, जहां से तुम्हारी सूरज जीवात्मा आई है, वो लेने के लिए आए हैं। तो जब राम जी कपड़ा बदल सकते हैं तो क्या गुरु जी कपड़ा बदल नहीं सकते? आपको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज ने कहा कि मैं चला जाऊंगा तो तुम हमें पहचान नहीं पाओगे, खोज करके पाओगे नहीं। पर उन्होंने ही बताया है कि खोजरी पिया को निज घाट में, तुम घाट में खोजोगे तो मैं तुमको घाट पर मिलूंगा। जब घाट पर मिले तब तुम पूछो कि गुरु महाराज कहाँ गए, फिर तुमको दूसरे गुरु की या दूसरे की जरूरत, सहारे की पड़ती। गुरु महाराज ने कहा निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। अगर दूसरे से निशाना कर लोगे तो मुझसे दूर हो जाओगे और तुम चूक जाओगे। तो प्रेमियों, परिवर्तन तो होगा, भयानक होगा, किसी के दिलो दिमाग में नहीं है। अभी तो संगत में 50 ही जय गुरुदेव बने, शायद आगे 100 हो जाए। और मैंने देखा, महाराष्ट्र गया, मैंने देखा हजारों की भीड़ लगाए बैठे हैं। सिर्फ एक बार कह दिया गुरु महाराज जिंदा हाजिर नाजिर हैं, आएंगे, और गुरु महाराज के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, पर अपनी अपनी कोठरी बनवा रहे, अपनी कोठरी बनवा रहे हैं, अपने लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, बाहुबली और इनकी उनकी कहानियां सुना रहे हैं। उन्हें आत्मज्ञान कहा, आत्मज्ञान कहा, जो आत्मज्ञान की कहानी सुनाई और प्रेमियों को फंसाए हुए हैं। और सत्संग में कभी नहीं कहेंगे कि गुरु महाराज जिंदा हाजिर नाजिर हैं, वो आएंगे, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। ऐसा कहेंगे तो कहीं अलग जाने आने से रोक दिए जाएंगे। बोलो, रोक दिए जाएंगे कि नहीं रोक दिए जाएंगे? रोक दिए जाएंगे। प्रेमियों, लड्डू दोनों तरफ से हाथ में हो कि वहां जाएंगे तो जय जयकार होगी, और यहां रहेंगे तो कहेंगे इतनी संगत को संभाल करके रखा है। प्रेमियों, बहुत से लोग ऐसे हैं बदतमीज, जो सुरापान करते हैं, दारू पीते हैं और लोगों का पता लगाते हैं कि कौन क्या करता है, और गुरु भाइयों के पैसों पर ऐशो आराम करते हैं और दूसरे का पता लगाते हैं कि वो क्या करते हैं। अगर तुम में ताकत है तो तुम भी गुरु महाराज के शिष्य हो, तुम भी बैठो, तुम्हें भी अनुभव हो, दिखाई सुनाई पड़े, तुम भी चिल्लाओ कि आओ 50,000 को मैं अनुभव करवा दूंगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, तब तो मुझे पता चले। मैं तो चिल्ला चिल्ला करके कहता हूं कि तुम आओ, हमारे सतगुरु बैठे हुए हैं, हमारे स्वामी बैठे हुए हैं, उनकी दया मेहर से वो तुमको मैं बताऊंगा, वो तुमको अनुभव करवाएंगे, अनुभव जरूर होगा। पर तुम्हारे में हिम्मत हो तो कहो। तुम्हारी हिम्मत इसलिए नहीं है कि जैसे बाबा लोग किसी को ये नहीं कहते हैं कि भैया तुम क्या करो, आओ दक्षिणा दो जाओ। हमारे गुरु महाराज कहते थे, परम संत सतगुरु जय गुरुदेव, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, अंडा मीट मछली मांस खाने वाला 1 भी रुपया यहाँ पर दान नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों से कोई मतलब नहीं, आने दो, आने दो, जाओ भाई आओ। चले गए सरकार, अब डर काहे का। तो प्रेमियों,
अगर मुक्ति मोक्ष चाहिए तो सुमिरन ध्यान भजन करना पड़ेगा। इस कर्म कार्य को मानसरोवर में धोना पड़ेगा, वहां जाकर के गुरु की चरण वंदना करनी पड़ेगी। चढ़ चलो गगन के बीचे सब, चढ़ चलो गगन के बीचे सब, सतगुरु प्यारे तो बुलाते हैं, सतगुरु प्यारे तो बुलाते हैं, ऊपर से आवाजें आती हैं, ऊपर से आवाजें आती हैं, गुरु के दरवाजे खुले हैं, गुरु के दरवाजे खुले हैं। ऐ प्रेमी, ऊपर से घन घना घन टन टना की आवाज अंदर में आ रही, सुनाई पड़ रहा, शब्द सुनाई पड़ रहा है। ऊपर से बुलावा आ रहा है, आ जाओ बच्चों, दरवाजा खुला हुआ है, ब्रह्म पर आओ, पार ब्रह्म पर आओ, महाकाल पुरुष के देश आओ, जितनी ताकत हो उतना लगा करके चले आओ, यहाँ से वहां ले जाएंगे, वहां से वहां ले जाएंगे, बाद में तुम्हें सद्धाम भी पहुंचाएंगे। पर दुर्धाम का दरवाजा खुला हुआ है, बंद नहीं है, 24 घंटा खुला है। प्रेमियों, वो सत्यलोक धाम है, वहां का दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है, जाओ आओ जाओ आओ। पर गए हो तो पता, जाओ तब तो पता। ये तो कहेंगे पूरे हो गए हो तो मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, मेरे जेब में कितने रुपए? अरे भाई, तुम्हारे जेब में 300 हो या 200 हो या 500 या 1000 हो, मुझसे क्या लेना देना। मैं ऊपर में देखता, गुरु आप लोगों को ऊपर में दिखाता है। ऊपर में सूरज चलती है तो तुम राम के दर्शन को करते हो, ब्रह्म के दर्शन को करते हो, पार ब्रह्म के दर्शन को करते हो, महाकाल पुरुष के दर्शन करते हो, सद्धाम देखते हो और तरह तरह की आवाजें सुनते हो, बाजों को सुनते हो। पर प्रेमियों, नीचे नहीं देखते कि किसी की जेब में क्या है, जेब में देखता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी जो राम से संतुति होती, ब्रह्मदर्शी नहीं। जब सतलोक धाम जाएगा, नाम धाम जाएगा, गुरु की आज्ञा होगी, तब तुम्हारी जेब देख सकता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत सी बहनों को देखा जो पहले आती थी अब नहीं आती, और बहुत सी बहनों ने मुझसे बहुत कुछ पूछा और बहुत कुछ मैंने बताया और बहुत कुछ अपने पेट में उनके राज को छुपाया। अब भी बहुत से आती हैं, मना करते हैं कि गुरु महाराज ने मना किया है, जीव हत्या मत करना, फिर भी जीव हत्या करके आ जाती है। अब बताओ, उनके गुनाह को कौन माफ करेगा, कौन पार करेगा, कौन क्या करेगा? और ये कहेंगी कि मैं बिल्कुल दूध की धोई हुई हूं। इसीलिए जो दोषाचार हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनके दरबार में जाते हैं तो वो बेइज्जती करते हैं कि पूछो मत। मगर समरस संत के दरबार में कोई बेइज्जती नहीं करता, कहे चलो देर से आए दुरुस्त आए तो। प्रेमियों, जब ये सूरज जीवात्मा अंदर में चलती है, ये घटपट खुलता है, अंदर में चलती तो रिंग बनाती है, ऐसे रिंग बनाती हुई निकल जाती है बाहर। और जैसे बाहर निकलेगी, घाट पर जाएगी, सीधे प्रभु राम से इंट्रोडक्शन होगा, किसी दूसरे से नहीं होगा, राम जी से दर्शन होगा। ऐ प्रेमियों, नकल कर लो कि अनिल कुमार गुप्ता ऐसे बताते हैं, तो है तो सच्ची, तुम भी बताना शुरू करो, ऐसे निकल के जाती है और निकालो भी। मेरे गुरु महाराज की कृपा से मेरी निकली तो मैं बता रहा, अब निकले या ना निकले उसकी बात अलग की, मैं बता रहा हूं। मेरे गुरु समरथ तो उन्होंने कृपा से निकली और राम जी के दर्शन को किया। राम जी सामने
सहज दल कमल ज्योति स्वरूप, जिसका प्रकाश हल्का से पीला और सफेद, हल्का बहुत हल्का पीला और पूरा सफेद, और वो उड़ते हुए नीले गगन में बाईं तरफ अपने धाम की तरफ चले गए दर्शन देकर। सामने नीला गगन और आकाश था। जब ये सूरज जीवात्मा आगे को बढ़ी तो बंकनाल का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता गगन, उसको पार करने के बाद देश आया अंडलोक का। उधर मांझ जब नजर आया, देखो वो ब्रह्मांड निकाया। उधर के मांझ उधर अंड की रचना, अंड नजर आया जहां शंकर ही शंकर है, ब्रह्मा ही ब्रह्मा है, विष्णु ही विष्णु है, शिव ही शिव है। बहुत बड़ी रचना। और ये फटक शिला वही है, फक एक मैदान सफेद, और पूरा देश लालो लाल। मीराबाई ने कहा, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। प्रेमियों, यहां क्या कहते हैं, जो कुछ गुरु भाई हैं लोगों को भ्रमित करते हैं कि देखो असली वाला नहीं दिखाई पड़ता, ये जो राम जी ने बनाया है वो दिखाई पड़ता। राम जी ने जो कुछ वहां का बनाया है, फटक शिला चित्रकूट में, मानसरोवर हिमालय में, इसी तरह महाकाल उज्जैन में, ओंकारनाथ ओंकारेश्वर में, इस तरह बनाया है। अगर राम जी अनाम देश का बना लेते तो किसी को अनाम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐ बदतमीजो, किसी को भरमाओ मत, तमीज में रहो, परेशान मत करो जब तुम्हें नहीं मालूम कि उधर क्या है इधर क्या है। प्रभु राम 24 घंटे उस अनामी महाप्रभु का भजन करते। वो उनके जैसा चाहा था उन्होंने त्रिलोक में दिया कि ये चीजें ऐसे हैं और उसकी चीजें ऊपर वैसी। सूरत करे किलकारी प्यारे, सूरत करे किलकारी प्यारे, बाजे नौबत ढोल नगाड़े, बाजे नौबत ढोल नगाड़े, लाल लाल अंगार दिखावे, लाल लाल अंगार दिखावे, तिरबेड़ी के गंग नहावे, त्रिवेणी के गंग नहावे। ऐ प्रेम, ढोल नगाड़े बज रहे, तरते तेते क्या क्या बज रहा है, और लाल लाल वो सूर्य, लाल पुष्प श्वेत ओंकार, वो लिखा पूरा, और त्रिवेणी बह रही। ये अपना मृत लोक, पता नहीं कितने मृत लोग उसमें समा जाए, इतनी बड़ी त्रिवेणी बह रही। एक भी बालू का कण नहीं यहाँ त्रिवेणी पर है, सब बालू मिट्टी। उसी में डुबकी लगाते हैं तो ब्रह्म ऋषि हो जाते हैं। किसी ने तुमको गुरु महाराज के जाने के बाद बताया कि गुरु महाराज जंगल में चले गए, तो उसके बाद बताया कि इसमें डुबकी लगाने से ब्रह्म ऋषि होती। इतने बाजे इतने ध्वनियां वहां सुनाई देती हैं, नहीं बताते। क्या बताएं? उनको गुस्सा लगा होगा कि बता देंगे सब चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों हो, अरबों हो, असंख्यों हो। वो चाहते हमारे जैसा एक भी ना हो, जिससे लाखों की भीड़ बनी रहे। गुरु महाराज इसी से कहते थे, अगर एक भी मिल गया होता, एक भी मिल गया होता तो काम पूरा कर देगा।
आप लोग पूछोगे कि क्या आपने गुरु महाराज के रहते हुए पांचों धाम देखे, तो मैं कहूंगा हाँ, गुरु महाराज की दया से जो कुछ दिखाया वो हमने देखा, वो हमने देखा। घटपट गुरु महाराज के आगे ही खुला। कई साल गुरु महाराज के साथ साथ रहते हुए घटपट खुला रहा, दिखाई सुनाई पड़ता रहा। प्रेमियों, अगर दिखाई सुनाई नहीं पड़ता तो हम भी आडंबर में फंसते। जब गुरु महाराज ने मौज बदली, रात के 9 बजे फोन आया, तो 9 बजे से पहले ही फोन हमारे पास आ गया था दिल्ली से कि गुरु महाराज को वेदांता हॉस्पिटल से लिए जा रहे हैं मथुरा। दिखाई सुनाई नहीं पड़ता तो हम भी आडंबर में फंसते। जब गुरु महाराज ने मौज बदली, रात के 9 बजे फोन आया, तो 9 बजे से पहले ही फोन हमारे पास आ गया था दिल्ली से कि गुरु महाराज को वेदांता हॉस्पिटल से लिए जा रहे हैं मथुरा। उसके बाद में 9 बजे फोन आया कि गुरु महाराज को बता रहे हैं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जैसे हमने सुना, हमारे हाथ से मोबाइल छूट गया और हमारी धड़कन बह गई। हमें पता चला कि हमारा भी शरीर छूट जाएगा। हम नाम बोलते बोलते अपने चारपाई पर गिर गए, सो गए कि बेहोश हो गए, ये हमको नहीं पता। हम सुबह हमें पता है। फिर सुबह जो है सब रोना धोना लगा हुआ था। चलो चलो भाई मथुरा चलो। ऐसे कैसे मथुरा जाएं? सतयुग आया नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं, क्या बाबा झूठ बोलते थे? तो मैंने सोचा, अंदर में प्रेरणा हुई कि जब तक नाम ही रहता है तब तक नाम का असर। तो उनका गुरु महाराज अगर चले गए तो नाम शब्द सब कुछ बंद हो गया। वो छोटा सा मंदिर बना था, उस मंदिर के में गए और कान में उंगली लगा करके बैठे। कान में उंगली लगा करके बैठे, पूरा शब्द सुनाई पड़ रहा, सब कुछ हो रहा। तो गुरु महाराज ने कहा, जब तक नामी रहता है तभी तक नाम का असर। तो उनका मेरा नामी कहीं गया नहीं, ये कोई खेल है, हम वहां जाएंगे नहीं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम इस स्वरूप का दर्शन करेंगे। मेरे पिताजी ने बहुत फोर्स किया कि चलो चलो, अब दोबारा ऐसा अवसर नहीं आएगा। हम कहा आप जाओ, हमें जब हुक्म होगा तब हम जाएंगे। उसके बाद में प्रेमियों साधना में बराबर बैठते रहे। स्वर्ग गए, वैकुंठ गए, पता लगाया गुरु महाराज किधर गए। गुरु महाराज ने उस समय कुछ नहीं बताया। गुरु महाराज के बारे में जो कुछ पता चला, उस पता चलने के बारे में हमने स्वर्ग में डांट करके कहा, वैकुंठ पर कहा, ब्रह्म में कहा, और वहां से चीजें एक्टिव भी हुई, लेकिन गुरु महाराज की मौत से ही रोकी गई। प्रेमियों, इसलिए हमारे ऊपर तो बोझ भी है और बैन भी है। तो हम तो चाहते ही हैं कि गुरु महाराज की सेवा जिसने जिसने भी की हो उसको फल मिल जाए, उसको कुछ बाकी न रह जाए। जिस तरह की जो सेवा की है उसका फल भोग ले, और जो बुरा कर्म किया हो उसको भोगने के लिए जमराज के यहाँ तैयार रहे और यहाँ भी तैयार रहे। तो प्रेमियों, जो कुछ मालिक ने बताया समझाया वो समझा। तो ये सूरज जीवात्मा आपकी नहीं कहीं तक पहुंच सकती, तो पार ब्रह्म तक जरूर जाए। अजय सो रहे हो क्या? पार ब्रह्म तक जरूर जाए। जब वो पार ब्रह्म पर जाएगी तो जो कुछ कलमल रोज का है सुमिरन करोगे, पार ब्रह्म पर गए वहां पटक दिया। गुरु महाराज ने जब मौज बदला तो मुझको बताया, बच्चों आषाढ़, सावन, भादो के महीने में मुझको बताया कि बच्चों अब मैं नहा धो करके जो कर्म कर्जा मैंने लादा था अब मैं साफ हो। 3 महीने लगे। जब उस अनामी महाप्रभु को 3 महीने लग गए अपने कलमल को धोने में,
तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है भाई? हमारी तुम्हारी क्या औकात है? एक हमारी बहन जी हैं, आती हैं, उन्होंने हमको छुआ और जैसे माथा रखा छुआ वैसे हमको करंट लगा। मैं कम से कम 6 महीने तक बीमार रहा। तो प्रेमियों, कोई कोई कर्मी इतने जीव होते हैं कि पूछो मत, सारे कर्म हो जाते हैं। तो गुरु महाराज से मैंने कहा कि मालिक दया करो, मैं बताऊंगा समझाऊंगा तभी जब इनके कर्म करके खुद आप लो, हमसे कोई मतलब ना रहे। मैं तो आपकी बात बताता हूँ, आपका भजन करने को बताता हूँ, आपको सबरत बताता हूँ। ये दूना बोझा मेरे ऊपर आता है भाई, ये सब ठीक नहीं। जो लोड जिस संगत का हो, जो मुखिया हो, उसी के ऊपर पड़े। मान के चलो हमारे यहाँ तुमने 100, 200, 1000 की जो संगत दी है, उस संगत का लोड मुझ पर पड़ता है, तो हे मालिक दया करके उसको आप ही वहन करो, हमारे बस की बात नहीं है। प्रेमियों, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है। आप सत्संगी तो देख रहे हो, लेकिन सत्संगियों में बड़ी पदभ्रष्टता हो गई। अभी कल एक प्रेमी से बातचीत हो रही थी किसी मेले में, वो कह रहा था बराबर मैं रहता था, अब नहीं जाता, सुमिरन ध्यान भजन करता हूँ, मालिक को ही मानता हूँ, किसी दूसरे को नहीं मानता, हत्यारों का मुंह देखना हमें पाप है, ऐसे बोल रहा था। वो प्रेमी मेरा ऐसे बोल रहा था कि हत्यारों का मुंह देखना पाप है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, ना कुछ पूछा। कहा भैया मैं भी गुरु महाराज को ही मानता हूँ, उन्हीं का सुमिरन ध्यान भजन करता हूँ, उन्हीं के सहारे हूँ, किसी दूसरे के नहीं, ना किसी दूसरे से हमको कोई मतलब है। जब साचा समरस संत सदगुरु मिला है, साचा नामी मिला है, साचा ईश्वर मिला है, साचा प्रभु मिला है, तो दूसरे के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाने के बजाय अपने ही दरवाजे पर दरवाजा क्यों ना खटखटाया जाए। एक ना एक दिन वो समरस संत सदगुरु, वो नामी दया करेगा, दरवाजा खुलेगा, घटपट खुलेगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, अनुभव अनुभूति होगी और ज्ञान चक्षु खुलेगा, मुक्ति मोक्ष मिलेगा। जब गुरु सहारे रहेंगे, नाम बोलते रहेंगे, तो गुरु की दया होगी, वो जाने पार करेगा नहीं करेगा। इसके बारे में वो जाने, किसी दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है और किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की भी जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, अगर किसी दूसरे दर पे बंदा झुका, हर पाएगा मालिक तेरे नाम पर। किसी दूसरे द्वार पर जाओगे, सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे तो कहेगा महाराज ये तुम्हारे यहाँ है, बताओ क्या करें। उन्हीं महाराज से कहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो महाराजों का महाराज है उनके जीव हैं। आप समझते हो कि राम भगवान नहीं जानते, राम भगवान भी जानते हैं कि उनके जीव, ये हमारे भाई उनके जीव हैं और ये इस तरह के हैं, वो इस तरह के, सब कुछ जानते हैं। तो प्रेमियों, ये सदगुरु पूरा है, सदगुरु तुम्हें ले जाएगा, मुक्ति पद दिलाएगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा, अनुभव अनुभूति होगी। लगे रहो, करते रहो, काला अमावस्या है, आप सभी लोग मिल करके हवन पूजन कर लेना और गंगा जी में स्नान कर लेना और ब्रह्मसूत्र गंगा में स्नान करो तो सबसे अच्छा, गंगा जी में भी नहा लेना, साथ ही साथ हवन पूजन करना। उसके बाद में मेले में निकल करके जन जन से मिलना, अपने गुरु की बात को बताना। बाबा जी का कहना है इस बात को बताना है और वहां मेले में जाना है। सतगुरु का हुक्म बजाए जा, सतगुरु का हुक्म बजाए जा, तो
पद को पाएगा। सतगुरु की अखियन के तारे, सतगुरु की अखियन के तारे, नैया तो लगेगी किनारे, नैया तो लगेगी किनारे। तू नाम भजन को गाए जा, तू नाम भजन को गाए जा। सतगुरु में मन को लगाए जा, सतगुरु को मन में लगाएगा। सतगुरु अपने नामी समरथ, सतगुरु अपने नामी समरथ, कुछ नाम भजन को गाए जा, कुछ नाम भजन को गाएगा। जो प्यारा तेरा दीवाना है, जो प्यारा तेरा दीवाना है, दिल उसमें थोड़ा लगाए जा, दिल उसमें थोड़ा लगाएगा। है नाम की महिमा बहुत बड़ी, है नाम की महिमा बहुत बड़ी, तो नाम भजन को गाए जा, तो नाम भजन को गाएगा। सतगुरु स्वामी जी समर्थ हैं, सतगुरु स्वामी जी समर्थ है, समर्थ को शीश झुकाए जा, समर्थ को शीश झुकाए